जय हिंद टू ऑल। आज शुरू करते हैं, एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे और वह बिंदु है दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं। फाइंड आउट द अदर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब दो संख्याओं ऐसी हैं जो परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याओं के बीच में दो और परिमेय संख्या निकालना हो या तीन और परिमेय संख्या निकालना हो तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियम को जान लेते हैं। कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को समझ लेते हैं तो बड़े आसानी के साथ हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अन्य इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें 2, 4, 6, 8, 10 कितनी भी निकाली जा सकती हैं। तो ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हम परिमेय संख्याएं निकालेंगे वो कहीं पर जो पूछ रहे हैं या फिर कहीं पर दिया हुआ है उसका आंसर या वो परिमेय संख्याएं उससे मैच करें, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो वहां कुछ दिया होगा और जो हम निकाल रहे हैं तो वो कुछ हो सकता है। तो इससे शुरू करने से पहले उस नियम को समझते हैं और एक एक नियम पढ़ते जाएंगे, उसके एग्जाम्पल को समझते जाएंगे। तो चलते हैं पहला नियम कहता है निकाली जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या धन 1। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो सूत्र लिख लेते हैं। निकाली जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या धन 1 का एक को दोनों परिमेय संख्याओं संख्याओं के अंश और हर दोनों में गुणा करके अन्य परिमेय संख्याएं निकालते हैं। कहता क्या है, निकाली जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या धन 1 को दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों में गुणा करके अन्य परिमेय संख्याएं निकालते हैं। मतलब यहां पर यह कहता है कि जो दो परिमेय संख्याएं दी हैं उनके बीच जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ करके उसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जितनी संख्याएं पूछ रहा है उतनी परिमेय संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो ये नियम किसके लागू होता है? ये नियम लागू होता है ऐसी परिमेय संख्याएं
जिनमें हर न हो, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें हर न हो या फिर हर समान हो। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण देखते हैं। इसमें ये किसके लिए लागू है? ये जैसे मान लीजिए निकालना हो हमें 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं निकालना हो। ये 2 और 4 इन दोनों के हर नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिनमें हर न हो उसके लिए यह नियम लागू होता है। दूसरा, जिसमें हर हो लेकिन दोनों के हर समान हो, एक समान हर वाली परिमेय संख्याएं, उनके लिए भी नियम लागू होता है। तो जैसे अब इसको समझते कैसे, क्या कह रहा है कि संख्या प्लस 1 कितना निकालना है? 5। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, और उस 6 को दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर, क्योंकि इसमें हर तो है नहीं तो इन दोनों के हर 1 माने जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा यहां पर, ये 2/1 और 4/1, ये 2 परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें कह क्या रहा है? संख्याओं की संख्या प्लस 1। संख्याओं की संख्या कितनी है? 5। 5 हमें निकालना है तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 का गुणा कहाँ होगा? ये ऊपर भी हो जाएगा और ये नीचे भी, यानी अंश और हर दोनों में। ये यहां भी हो जाएगा 6/6, यहां भी हो जाएगा। संख्या हमारी क्या बनी? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या बनी 6 दूनी 12/6, और क्या बना? ये बना 6 चौको 24/6। दोनों के हर एक जैसे हैं, और जब दोनों के हर एक जैसे हैं तो अंश से देख लेते हैं किन के बीच? 12 और 24 के बीच हमें निकालना कितनी है? सिर्फ 5 निकालना है। तो जब 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 और 24 के बीच, तो ये हो जाएगा 12/6। फिर पहली संख्या हो जाएगा 13/6, दूसरी संख्या 14/6, तीसरी संख्या 15/6, चौथी संख्या 16/6, पांचवी संख्या 17/6। अब सिर्फ 5 ही पूछा है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसके आ रहा है? 24/6। ये 24 किससे आया है? 4 से। 24 किससे आया? 4 से। ये 12 किससे आया? 2 से। तो 2/1 से आया है 12/6, और 4/1 से आया है 24/6। यानी 2 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना था? 5 परिमेय संख्याएं। और 5 परिमेय संख्या कहां आ गई? ये 1 2 3 4 5, ये आ गई 5 परिमेय संख्याएं। इसी तरह से जितने भी बिना हर वाली परिमेय संख्या होंगी उसमें यह नियम लगा करके जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उतनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। आप आसानी से उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरा नियम है, अभी कौन सा पढ़ रहे थे? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें हर न हो या फिर हर हो तो उनके हर एक समान हो। उसके लिए जो नियम था, नियम क्या कहता है? संख्याओं की संख्या, पूछी जाने वाली संख्याओं की संख्या धन 1, उसमें गुणा कर देना है कितने का? जो संख्या है संख्याओं की संख्या धन 1 का गुणा कर देना है अंश और हर में। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम है, यदि मान लीजिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हो, यानी हर एक समान न हो। अभी तक तो एक नियम पढ़े, या तो हर ना हो या तो हर हो तो एक समान हो। उसके लिए क्या नियम था कि संख्याओं की संख्या, पूछे जाने वाली संख्याओं की संख्या धन 1 का गुणा करना है अंश और हर में। लेकिन अब दूसरा ये कहता है, दूसरा नियम है, यदि मान लीजिए 2 परिमेय संख्याएं लिखी हैं और दोनों परिमेय संख्याओं के हर बिल्कुल अलग हों, एक दूसरे से मैच ना करते हों,
मतलब दोनों की वैल्यू अलग है। जब दोनों की वैल्यू अलग है तो उसके लिए कौन सा नियम होगा, यदि वैसे उसमें गुणा कर देंगे तो दोनों के हर बराबर नहीं होंगे और हम जितनी संख्या निकालना चाहते हैं उतनी संख्याएं नहीं निकाल पाएंगे। तो करना क्या है, इसको रूल के देख लेते हैं। दूसरा नियम है दोनों संख्याओं के दोनों परिमेय संख्याओं के हर को दोनों परिमेय संख्याओं के हर को समान करने के लिए पहली परिमेय संख्या के हर को दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर से तथा दूसरी परिमेय संख्या के हर को पहली परिमेय संख्या के अंश और हर से गुणा करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं और दोनों के हर अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो करना क्या है, पहले उन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को एक समान करना है। और एक समान करने के लिए नियम क्या कहता है, दोनों परिमेय संख्याओं के हर एक समान करने के लिए परिमेय संख्या के हर को करने के लिए पहली परिमेय संख्या, यहां लिखते हैं पहली परिमेय संख्या के हर को दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर से तथा दूसरी परिमेय संख्या के हर को पहली परिमेय संख्या के अंश और हर से गुणा करते हैं। फिर पूछी जाने वाली पूछे गए परिमेय संख्याओं की संख्या प्लस एक से अंश और हर से गुणा कर अन्य परिमेय संख्याएं
निकालते हैं। अन्य परिमेय संख्याएं निकालते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक की परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कितना है 7/9 और यहां पर लिखा है कितना 11/13। यहां पर 7/9 और 11/13 ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच कितने निकालना है? मान लीजिए हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्याएं हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालना है इनके बीच में। तो क्या करना है? जैसे कहता है दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करने के लिए पहली परिमेय संख्या के हर को, यानी इस परिमेय संख्या के हर 9 को दूसरी परिमेय संख्या के अंश, दूसरी परिमेय संख्या यानी 11/13 के अंश और हर से तथा दूसरी परिमेय संख्या के हर को पहली परिमेय संख्या के अंश और हर से गुणा करते हैं। तो क्या करना है? यानी 13 का गुणा 7 और 9 से करना है, 9 का गुणा 11 और 7 से करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर ये हो जाएगा 7/9 यहां गुणे 13/13 और यहां हो जाएगा 11/13 गुणे 7 9/9। यहां देखेंगे कितना बन जाएगा 13 से 91, 13 से 91 और 13 9 117 यहां हो जाएगा और 11 9 99 प्लस 13 9 117 ये हो गया। यहाँ 91/117, यहाँ 99/117 दोनों के मान बराबर हो गए, दोनों के हर के मान बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो ये क्या कहता है? फिर पूछे गए परिमेय संख्याओं की संख्या धन 1। कितना पूछ रहा है? 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा वहां पर 4। तो 4/4 का 91/117 में और 99/117 में गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। नहीं कितना आया था? 91/117 और 99/117। कितनी संख्या निकालनी थी? निकालनी थी 3। तो यहां कितना हो जाएगा? 3 1 4, यानी 4/4 का कितने गुना हो जाएगा? 4/4 का। तो 91/117 गुणे 4/4 और 99/117 गुणे 4/4 कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4, 9 चौको 36, 364
अब ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, और 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 39, और ये हो जाएगा 468। अब इसमें 364/468 और 396/468 के बीच में आप तीन संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 364/468, पहली संख्या ले लेते हैं 365/468, दूसरी संख्या 366/468 और तीसरी संख्या 367/468। तीन संख्याएं ही निकालना था, तो तीन संख्याएं मिल गई। ये हमारी लास्ट की संख्या है 396/468। ये संख्याएं आसानी से प्राप्त हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसमें हर नहीं है या फिर हर है तो उसको कैसे निकालना है, उस परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं निकालना है, कैसे निकालना है। फिर मान लीजिए ऐसी परमेय संख्याएं हैं जिसके हर अलग अलग हों, तो उसको कैसे निकालना है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम इन दोनों के लिए लागू होता है। दोनों नहीं बल्कि तीनों के लिए, वो चाहे हर हो या ना हो। यदि हर है तो समान है तो उनके लिए भी, यदि हर समान नहीं है तो उनके लिए भी। तीनों तरह की जो तीनों स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों के लिए वह सूत्र लागू होता है और उससे जितनी चाहे उतनी परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तीसरा नियम है a प्लस बी अपान 2 a धन b बटे 2। यह किसके लिए है, तीनों स्थितियों के लिए, तीनों स्थितियों के लिए। तीनों स्थिति कौन कौन सी है, बिना हर, समान हर, असमान हर। ये तीनों स्थितियों के लिए यह नियम लागू हो। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बिना हर वाली के लिए लेते हैं। हमारे पास कितना है, 4 और 5 के बीच, 5 के बीच दो परमेय संख्याएं, दो परमेय संख्याएं। तो 4 और 5 के बीच दो परमेय संख्याएं निकालना है। तो क्या करना है हमें, इस नियम से हम निकालेंगे। तो क्या पर हो जाएगा, यहां पर ये, यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 4 और b बराबर 5, ये मान लिए। तो कितना हो जाएगा, यहां पर एक जगह पर हम कितना रख लेंगे, 4 धन b की जगह पर 5/2। तो 5 4 9, 9/2। यानी पहली संख्या क्या निकल आई, पहली संख्या निकल आई 9/2। किसके किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में पहली परमेय संख्या 9/2 निकली। अब यहां पर ये होगी पहली, हम लिख लेते हैं पहली परमेय संख्या।
दूसरी निकालना है तो दूसरी निकालने के लिए 9/2 और 4 के बीच भी निकाल सकते हैं, या फिर 9/2 और 5 के बीच निकाल सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए ले लेते हैं 9/2 और 5 के बीच। किसके बीच? 9/2 और 5 के बीच। इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 9/2 और b बराबर 5। कितना हो जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 9/2 धन 5/2। तो कितना बन जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 9 धन 10/2/2। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर, यहां ये जो है ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा हमारे पास इसको इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 19/2। अब ये बटा 2/1। अब यहां पर हो गया कितना, 19/2 गुणे 1/2। यानी जो ये भाग है, बीच वाला भाग, ये किस में बदल गया, गुणे में बदल गया। तो हमारे पास कितना है, 19 से कम 19, और ये हो जाएगा 2 दूनाई 4, यानी 19/4। दूसरी कौन सी है, दूसरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या हो गई 19/4। तो 4 और 5 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्या निकली, 4 और 5 के बीच हमारे पास 2 परिमेय संख्या निकली। एक निकली 9/2 और दूसरी निकली 19/4। इस तरह से बिना हर वाली परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, समान हर वाली परिमेय संख्याओं के बीच भी अन्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, और असमान हर वाली परिमेय संख्याओं के बीच भी अन्य परिमेय संख्याएं इस सूत्र के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। इसी तरह से अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप अगली वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।